हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा, बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स कि बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विच इज आल्सो नोन एज बीएमएससी, इसको बीएमएससी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस कॉलेज की एकेडमिक्स कैसी है, फैकल्टी कैसी है, हमारा जो मेन फोकस रहेगा इसके एकेडमिक्स पे रहेगा। एकेडमिक्स को बहुत ही डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। वी विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग अबाउट द प्लेसमेंट का इन लोग का क्या डेटा है, मोड ऑफ एडमिशंस क्या है और इसका कट ऑफ कितना जाता है फ्रेंड्स। आई मीन कॉमेड के में कट ऑफ कितना रहता है। वेल फ्रेंड्स देखिए, बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1946। 1946 का कॉलेज है, आजादी के पहले का कॉलेज है फ्रेंड्स। एंड दिस इज द फर्स्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंडिया है ये फ्रेंड्स। देखिए, इट इज लोकेटेड इन बसवनगुड़ी एरिया। बसवनगुड़ी के बुल टेम्पल रोड में लोकेटेड है, विच हैपेंस टू बी इन द प्रॉपर बैंगलोर सिटी। इसके कैंपस साइज की बात करें फ्रेंड्स तो 35 एकर्स का कैंपस है। कैंपस के अंदर सारी की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है एंड हॉस्टल भी इन कैंपस है। हॉस्टल का डिस्कशन आगे हम लोग करेंगे। वेल, लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द एकेडमिक्स एंड द फैकल्टी व्हाट इट हैज। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज आप जब सिलेक्ट करते हैं तो ऑलवेज गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी कि उसकी एकेडमिक्स कैसी है और उसके पास फैकल्टी कैसी है। देखिए फ्रेंड्स, एकेडमिक्स के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। देखिए 1946 से लेके अभी 2026 मतलब कि पिछले 80 साल इट हैज कंप्लीटेड 80 इयर्स इट हैज एबल टू मेंटेन इट्स टॉप 2 पोजीशन। देखिए बीएमएस हमेशा से टॉप 2 में रहता है। आरवी के बाद बीएमएस का ही नंबर आता है आपको, इफ यू टॉक अबाउट टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ बैंगलोर और बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ बैंगलोर। देखिए फ्रेंड्स, let us start with the academics discussion. Academics में सबसे पहले देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन लोग का जो मेन फोकस रहता है, इस कॉलेज का जो मेन फोकस रहता है वो रहता है इंडस्ट्री ओरिएंटेड, कि अपने स्टूडेंट्स को मैक्सिमम इंडस्ट्री का एक्सपोजर राइट फ्रॉम द सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स। जब अपने ब्रांच में चले जाते हैं आप, आई मीन फर्स्ट ईयर इज कॉमन फॉर एवरीवन, राइट फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड जब अपने आप ब्रांच में जाते हैं तभी से, दैट इज फ्रॉम द थर्ड सेमेस्टर इटसेल्फ, इन लोग का जो मेन फोकस रहता है वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग पे इन लोग का रहता है। फॉर दिस इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग दे हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ एमओयू, लार्ज नंबर ऑफ एमओयूज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एक लिस्ट आप हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये लिस्ट पूरी नहीं है क्योंकि द वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो इंपॉर्टेंट हम पॉइंट्स हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं। देखिए आर&डी डिपार्टमेंट जो इन लोग का है, दैट इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वो बहुत ही रोबोस्ट है एंड राइट फ्रॉम द थर्ड सेमेस्टर दैट इज सेकेंड ईयर इटसेल्फ बच्चों को आर&डी का एक्सपोजर ये लोग देना स्टार्ट करते हैं। लुक एट द एमओयूज। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, ये एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है। नेशनल एरोनॉटिक्स लैब से इन लोग का एक एमओयू है। टाटा एडवांस्ड मटेरियल के साथ एमओयू है। सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बैंगलोर, दिस इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन लोग के साथ इन लोग का एमओयू है। नोपो टेक्नोलॉजीज, गोटेनबर्ग यूनिवर्सिटी स्वीडन एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता, इन सारे लोगों से इन लोग का एमओयू ऑलरेडी साइंड है। सेकेंडली, लुक एट द पेटेंट्स व्हाट इट हैज फाइल्ड टिल नाउ। पेटेंट्स जो अगर आप देखिए तो 2025 में, दैट इज द प्रीवियस ईयर में 18 पेटेंट फाइल किया है इन्होंने, 24 में 12, 23 में 10, 22 में 2 और 21 और 22 दोनों मिला के 18 इन लोगों ने इतने पेटेंट्स फाइल किए हैं, आउट ऑफ विच 12 पेटेंट हैज बीन ग्रांटेड टू देम। 12 पेटेंट ऑलरेडी बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम पे ग्रांटेड है। सो दिस इज एन इंडिकेशन। ये देखिए, ये दो आर&डी और पेटेंट का मैंने स्टार्टिंग में डिस्कशन इसलिए किया ताकि आपको एक आइडिया मिले कि हाउ रोबोस्ट देयर एकेडमिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर इज। बेसिकली एकेडमिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर आई एम टॉकिंग अबाउट, कि इतना अच्छा इन लोग का इंडस्ट्री ओरिएंटेड एक्सपोजर ये लोग अपने स्टूडेंट को देते हैं। अब हम लोग आते हैं फ्रेंड्स स्पेशलाइज्ड लैब्स पे। स्पेशलाइज्ड लैब्स जो इन लोग के पास हैं, ये जो आप डिटेल देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली द स्पेशलाइज्ड लैब ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, जो कि कंप्यूटर साइंस का एक ब्रांच है। कंप्यूटर साइंस जिसमें साइबर सिक्योरिटी एज वेल एज आईओटी कंबाइंड रहता है। दिस लैब प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स हैविंग इंटरेस्ट इन द फील्ड्स ऑफ रोबोटिक्स एंड एम्बेडेड सिस्टम्स। रोबोटिक्स एंड एम्बेडेड सिस्टम्स इज वन ऑफ द मोस्ट
मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इस चीज को आप माइंड में रखिएगा। अब इस लैब में फ्रेंड्स इन लोग के पास माइक्रो कंट्रोलर्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन एम्बेडेड सिस्टम्स का बहुत ही डीप रिसर्च, बहुत ही डीप एनालिसिस ये लोग अपने स्टूडेंट्स को देते हैं। द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस लैब इज सपोर्टेड बाय मेनी इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ARM जो चिप बनाती है, मेडिटेक लैब्स, न्यूटेक सोलर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, ALS एंड IIT बॉम्बे। This is the exposure what BMS College of Engineering grants to its students right from the second year onwards. Secondly, आजकल AIML का जमाना चल रहा है फ्रेंड्स। AIML has taken a sudden boom as far as year 2026 is concerned. AIML के लिए जो अब डेडिकेटेड इन लोग का जो लैब्स है और डेडिकेटेड फैसिलिटीज है उसका ये डिस्कशन देखिए। BS नारायणा सेंटर ऑफ एक्सीलेशन इन AIML मैनेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज रिलेटेड टू AIML एंड डिपार्टमेंट ऑफ मशीन लर्निंग। इन लोग के पास एक स्पेशल यूनिट डेडिकेटेड है केवल AIML के स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री ओरिएंटेड एक्सपोजर प्रोवाइड करने के लिए, एज वेल एज टू सपोर्ट देम इन द रिसर्च इनिशिएटिव्स। इसमें इन लोग का बेसिक रोल क्या होता है? इट फॉस्टर्स डायनेमिक इंडस्ट्री एकेडमिक सिनर्जी फॉर AI एडॉप्शन, इंपैक्टफुल प्रोजेक्ट विद इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट, फैसिलिटेटिंग द NVIDIA DGX A100 सर्वर। ये उसका हम लोग डिस्कशन आगे करेंगे। This NVIDIA server is the world's first purpose-built system for deep learning and accelerated analytics delivering high performance computations. ये इन लोग का NVIDIA DGX A100 server which has been installed in BMS College of Engineering, and इसी से इन लोग की जो AIML की जो complete training है वो की जाती है। So this is the level of the industry oriented exposure what this engineering college provides. देखिए BMS कॉलेज ऐसे ही वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन बैंगलोर नहीं है, इसकी बहुत सारी खासियत है फ्रेंड्स। तो these are the achievements of this college. I mean, देखिए इतना लेंदी डिस्कशन हमने इसीलिए किया बिकॉज आई वांटेड टू स्ट्रेस ऑन द पॉइंट कि इसकी एकेडमिक्स बहुत ही रोबोस्ट इसकी एकेडमिक्स है। वेल, अब हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स इसके मोड ऑफ एडमिशंस में। देखिए BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 3 टाइप से एडमिशन होते हैं फ्रेंड्स। जो पहला मोड ऑफ एडमिशन है दैट इज थ्रू KCET जो कि कर्नाटका के बच्चों के लिए है। दैट एंट्रेंस एग्जाम इज स्पेसिफिकली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ कर्नाटका। जो दूसरा मोड ऑफ एडमिशन है उन लोग का वो रहता है कॉमेड के विच इज फॉर कर्नाटका एज वेल नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स। एंड जो तीसरा मोड ऑफ एडमिशन है वो है मैनेजमेंट कोटा। देखिए 25% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर मैनेजमेंट कोटा। एब्सोल्युटली लीगल चीज है। मैनेजमेंट कोटा के रिगार्डिंग अगर आप लोग को ज्यादा डिटेल चाहिए होगा तो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन, वी विल गाइड यू अकॉर्डिंगली फॉर दैट। तो ये 3 मोड्स ऑफ एडमिशंस इन लोग के रहते हैं फ्रेंड्स। इसमें कट ऑफ का डिस्कशन हम लोग बाद में करते हैं। लेट अस डिस्कस फर्स्ट अबाउट द प्लेसमेंट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए फ्रेंड्स BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो रहता है अराउंड 85 से 90%। 85 से 90% इन लोग का प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहता है। जो हाईएस्ट पैकेज प्रीवियस ईयर गया था वो था अराउंड 55 लाख और एवरेज पैकेज की बात करें तो 11 से 12 लाख इन लोग का एवरेज पैकेज रहता है। दैट इज फॉर द कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ये बहुत ही रोबोस्ट प्लेसमेंट देने वाला कॉलेज है फ्रेंड्स। काफी अच्छा इन लोग का प्लेसमेंट का स्ट्रक्चर है। प्लेसमेंट के कुछ डेटाज आप यहां पे देख लीजिए। ये है ईयर 2025 का डेटा विच इज स्टिल ऑनगोइंग, जिसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड्स की कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अराउंड 167 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट दिया है इन्होंने। वही इंफॉर्मेशन साइंस में 157 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला है। AIML में अराउंड 91 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला है। देखिए ये ऑनगोइंग डेटा है, अभी भी 2025 का प्लेसमेंट ऑनगोइंग है। तो आप एक बात समझिए कि 2025 के बैच में जो प्लेसमेंट बच्चे जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं वो लोगों ने उन्होंने एडमिशन लिया होगा 2021 में। 2021 में BMS की जो इनटेक कंप्यूटर साइंस में थी वो थी 250 सीट्स की। 250 सीट्स में से अभी तक 167 बच्चों को इन्होंने प्लेसमेंट दे दिया है। मोटा मोटी जब फाइनल फिगर आ जाएगा तो दैट विल रीच अराउंड 200। तो देखिए ऑलमोस्ट 90% बच्चों को ये लोग प्लेसमेंट दिलवा देते हैं विथ एन एवरेज सैलरी पैकेज ऑफ 11 to 12 लाख रुपीज फॉर कंप्यूटर साइंस। दिस इज अ वेरी हैंडसम सैलरी पैकेज
और अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 55 लाख रुपीज हाईएस्ट इन लोग का रहता है। वही अगर दूसरे ब्रांचेस की बात करें हम लोग तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 153 बच्चों को अभी तक प्लेसमेंट मिल चुका है फ्रेंड्स। एंड वही इलेक्ट्रिकल में देखें या इलेक्ट्रिकल की बात करें तो फ्रेंड्स अभी तक 36 बच्चों को इलेक्ट्रिकल में प्लेसमेंट मिल चुका है। इलेक्ट्रिकल का इंटेक ही इन लोग का कम है, 60 का इंटेक है, जिसमें से एज ऑफ नाउ 36 बच्चों को प्लेसमेंट मिल चुकी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 67 बच्चों को मैकेनिकल में इन लोग के पास अराउंड 100 सीट्स का इंटेक है, तो 67 बच्चों को अभी तक प्लेसमेंट मिल चुकी है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में 21 बच्चों को प्लेसमेंट मिली है। एंड डेटा साइंस में देखें तो अभी तक इन लोग को 84 बच्चों को प्लेसमेंट मिली है। तो प्लेसमेंट स्ट्रक्चर इज वेरी गुड बेसिकली ऑफ दिस कॉलेज। इन लोग लेट अस टॉक अबाउट द कट ऑफ फ्रेंड्स। ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं इन लोग के कट ऑफ का है, जिसमें हमने अभी टॉप के 4 ब्रांचेस को ही लिए हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। फॉर मोर डिटेल, इफ यू वांट मोर डिटेल रिगार्डिंग द कट ऑफ, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, ये प्रीवियस ईयर राउंड 3 का क्लोजिंग कट ऑफ है फ्रेंड्स। कॉमेड के प्रीवियस ईयर राउंड 3 का क्लोजिंग कट ऑफ है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 3689 का कट ऑफ आप देख सकते हैं, दिस इज द क्लोजिंग कट ऑफ। वही एआईएमएल में 4569 का कट ऑफ था। कंप्यूटर साइंस विद डेटा साइंस जो है वो 3854 का कट ऑफ था। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 5302। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा ब्रांच भी 5000 रैंक पे क्लोज हो जाता है बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का। तो इससे आपको एक आइडिया मिलता होगा कि कितना ज्यादा ये डिमांड में रहने वाला कॉलेज है। आफ्टर ऑल इट रैंक्स एट द सेकंड पोजीशन आफ्टर आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फ्रेंड्स। काफी अच्छा कॉलेज है। इसकी जो मैनेजमेंट कोटा की जो फी स्ट्रक्चर है उसके लिए डिटेल आप हमें कॉल कर सकते हैं। वी विल गाइड यू अकॉर्डिंगली फॉर द मैनेजमेंट कोटा एडमिशंस आल्सो। तो ये था फ्रेंड्स हमारा कंप्लीट कॉलेज रिव्यू फॉर बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर बीटेक एडमिशंस 2026। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द डिटेल्स regarding COMED के counseling and BTech 2026 admissions. Thank you friends.